नमस्कार दोस्तों। बड़ौदा की बिसात बीत चुकी है। जैसे आपने अभी देखा, ये शतरंज की बिसात है। शतरंज के लिए वर्ड यूज करते हैं बिसात। सभी को राम राम। और जैसा कि हमारे साथ विशेष मेहमान है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी इनको बखूबी जानते हैं, तेजवीर मायना जी। और इनका पूरा परिचय मैं आपको बता दूं। आप लोग तेजवीर मायना जी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब मैंने इनको खोजा तो ये तेजवीर पंघाड़ थे। इनके गांव से मैं हूं और मेरे गांव से ये हैं। और तेजवीर मायना के नाम से ये समाज में इनकी पहचान है। राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने काम किया है। तो आज का जो विषय है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, और तेजवीर जी भी उसमें साथ ही। अभी अभी मैं सूचना मिली है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी जी की माता जी का देहांत हो गया है। बिजनौर में उनका दाह संस्कार होगा। तो हम उनको नमन करते हैं, उनकी माता जी को। और भगवान उनको इस दुख सहने की शक्ति दे। जी तेजवीर जी। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई राजनारायण का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपसे इन्होंने मेरे को जोड़ा। और मैं डॉक्टर सतीश त्यागी, जो मेरे बड़े भाई मानता हूं उनको, उनकी भाई राजनारायण से अभी सूचना मिली कि उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और डॉक्टर त्यागी जी को ये दुख सहने की, पूरे परिवार को सहने की ये शक्ति दे। जी जी। तेजवीर जी, देखो, यही सोशल मीडिया की है ना एक खूबसूरती मानता हूँ मैं, कि अभी थोड़ी देर पहले उनको ये दुख की सूचना मिली और हम सभी को पता लग गया। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस सोशल मीडिया पे ना अच्छी बातें आएं, और हम इस पे चिंतन करें, मंथन करें, तभी कुछ निकल के आएगा। और कमेंट करने में संयम बरतें, पोस्ट डालने में भी संयम बरतें। तो तेजवीर जी, आपका स्वागत है। और जैसे बड़ौदा की भी साथ बीत चुकी है, और अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा कि जो टिकट आवंटन था, उसमें सबसे ऊपर नाम जो है गायत्री हुड्डा का नाम था, और रणदीप सुरजेवाला जी ने पुरजोर कोशिश की। तो क्या हम माने कि कोशिशों में कोई कमी रह गई थी, जो गायत्री हुड्डा जी टिकट नहीं ले पाई? देखिए राजनारायण जी, ये राजनीतिक बातें हैं, ये चलती रही हैं और चलती रहेंगी। और 3 तारीख तक पता नहीं कितनी कितनी चलेंगी। देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का इस बड़ौदा उपचुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हकीकत यह है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया था कि भाई ये भूपेंद्र हुड्डा का प्रभावक क्षेत्र है, दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा का क्षेत्र है, सोनीपत का क्षेत्र है, जो रोहतक, पुराना रोहतक जिला है। इसमें रणदीप सुरजेवाला जी का कोई इंटरफेयर नहीं था। ये वैसे ही बातें चल रही हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी। नहीं, हमने मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में इस चीज को देखा, तो और रणदीप सुरजेवाला जी ने कभी खंडन भी नहीं किया, इसलिए ये बात आई। नहीं, ये तो देखो, पत्रकार अपने हिसाब से स्टोरी बनाते हैं। थोड़ा सा उन्हें टीआरपी भी चाहिए, अपने मिर्च मसाला भी चाहिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, शैलजा जी ने जरूर कोशिश की थी। और वो कोशिश भी ये थी कि भाई जो कपूर नरवाल का जो नाम चला, उसमें उनको ये एतराज था कि भाई ये बेसिकली कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ही क्यों ना टिकट दी जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे मैं आऊँगा। सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर रणदीप सुरजेवाला जी ने अगर कोशिश की है गायत्री हुड्डा के लिए, तो मैं मतलब उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है, किसी भी विधायक अगर बीच में स्वर्गवास हो जाता है तो उसके परिवार से ही टिकट दी जाती है। हमने तो आज तक यही देखा है, क्योंकि जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक्सपायर हुए तो उनकी वाइफ को, किरण चौधरी को, वहाँ से टिकट दी गई थी। और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, किरण चौधरी को निर्विरोध भेज देना चाहिए। हालांकि ये जो उदाहरण जो मैंने दिया, इसका हम थोड़ी देर में, मैं इस उदाहरण के मार्फत आपको बताऊंगा। तो अगर गायत्री हुड्डा को टिकट मिलती तो वो हल्के की भी थी और कांग्रेसी भी थी। कपूर नरवाल जी बीच में कहां से आ गए कि कपूर नरवाल कांग्रेसी नहीं, इसलिए टिकट नहीं दी? और कैंडिडेट को क्यों बुलाया जा रहा है? देखो राजनारायण जी, ये मैं एक राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से, मतलब यहाँ मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के। जो कपूर नरवाल जो आप कह रहे हो बीच में आए, तो देखो, ये एक चुनाव, एक सरकार के खिलाफ चुनाव है।
सरकार का भी चुनाव है। इसमें दोनों पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। उस हिसाब से कांग्रेस ने लगा कि भाई गायत्री कहीं, एक तो श्री कृष्ण हुड्डा जी बाहर से हैं, वहां भारी, पिछली बार भी उनका नारा लगा था कि भाई ये भारी हैं, और ये तो चलो कांग्रेस ने किसी तरह से ये सीट निकली। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, मिलनसार आदमी थे, एक पंचायती आदमी थे। लेकिन वो रुतबा, वो बातें, वो चीज, वो अब गायत्री तो कभी राजनीति की, ये डिसाइड करने का हक तो हल्के का होना चाहिए ना। चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा जी किलोई के विधायक थे। भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और वो बड़ौदा में जाके मरी गए, उस तब तक वो विधायक रहे। तो ये हक तो बड़ौदा की जनता को है ना डिसाइड करने का कि बाहरी कौन है और अंदर का कौन है। नहीं, जैसा हमें पता चला है भाई लोगों का भारी दबाव था। अब भी हमने भी सुनने में मिला भाई यदि श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार से टिकट मिलती है तो दिक्कत आ सकती है। और आप ये तो जीता हुड्डा भी मतलब खुश है और वो चुनाव में लगा हुआ है। यदि ऐसी बात होती तो वो खुश नहीं होता। अब रणदीप सुरजेवाला जी जींद से लड़े, किरण चौधरी की दिल्ली की है, वो तो शाम से लड़ी। अब गायत्री हुड्डा है तो बड़ौदा की, बहू जो है वो किलोई हल्के की है, तो बाहरी तो हम इसको नहीं कह सकते। उसमें थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच भी, जैसे गायत्री है, पोर्टफोलियो किरण चौधरी वहां स्पीकर रह चुकी थी दिल्ली में। रणदीप सुरजेवाला एक बहुत बड़ा नाम है भारत की राजनीति का, तो उसमें तो आप थोड़ा सा तुलना, राजनारायण जी मैं समझता हूं थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, तुलना हम नहीं करेंगे। तेजवीर जी ने कहा है तुलना हम करेंगे भालू और पहलवान की। भालू जो आए हैं इंदू राज नरवाल, देखो अब मेरे को भी लगा कि, और कुछ वीडियो आपने भी देखी होंगी स्टार्टिंग में, कि लोग कह रहे थे कि हमें यही नहीं पता कि इंदू राज महिला है कि पुरुष है। हाल ये था हल्के का, चौधरी रोहित, कर्नल रोहित बड़ौदा गांव से थे, प्रदीप सांगवान थे, और हल्के के बहुत ही मौजूद हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व शिक्षाविद हैं, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से भी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। भैंसवाड़ गांव इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे फौजी हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं। हर गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, तो भालू ही क्यों? देखो, अब मैं फिर पहले भी कहा था भाई राजनीति में समीकरण और परिस्थितियां देखी जाती हैं और व्यक्ति भी देखा जाता है। ये सारी चीजें देख के अब विनिंग फैक्टर देखा जाता है। कोई भी पार्टी विनिंग फैक्टर देखेगी, क्योंकि आप बीजेपी में देख लो, योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, लेकिन उससे पहले भी वहां के कई, महेंद्र सिंह मलिक है और कई थे जो बीजेपी के, धर्मवीर नांदल जी हैं, जो बहुत पुराने जो थे, तो उनको पीछे करके योगेश्वर को जो लेके आना, ये क्यों भाई? योगेश्वर का कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई सूझ नहीं, कोई समझ नहीं। लेकिन ये तो भाजपा का विषय है ना। कांग्रेस, मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस की। भाजपा वाले भाजपा की बताएंगे, यहाँ कोई आएगा भाजपा की वो बताएगा कि पहलवान क्यों। लेकिन मैं फिलहाल पूछ रहा हूँ भालू ही क्यों। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पे ये देखा जाता भाई जीतेगा कौन। यहाँ विनिंग फैक्टर देख के ही फैसले होते हैं, चाहे कोई पार्टी हो। तो उस विनिंग फैक्टर में कर्नल रोहित चौधरी, प्रदीप सांगवान, जीता, ये सब पीछे रह गए और भालू धीरे धीरे करके भालू आगे आ गया। जी, मैं यहाँ पे जो जीता है, गायत्री हुड्डा है, कर्नल रोहित चौधरी है, उनके जो समर्थक हैं, जो उनको चाहते थे कि उनकी टिकट हो, मैं उनको बताना चाहूँगा, आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शतरंज का खेल जिस तरह से बदलता है, ऐसे ही इलेक्शन डेली रंग बदलेगा और हम आपको डेली बताएंगे कि क्या चल रहा है। जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज जो पोजीशन है वही 3 नवंबर को रहेगी? देखिए राजनारायण भाई, मैंने बहुत चुनाव बहुत नजदीक से देखे हैं। मेरा एक व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जो माहौल नामांकन भरने के वक्त होता है, वही माहौल पोलिंग के टाइम होता है, वोटिंग जब होती है वही माहौल होता है। बीच में फ्लक्चुएशन आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कमोबेश वही माहौल होता है।
आज का जो लग रहा है, आज जो कपूर नरवाल का कल नामांकन जो वापस लिया उन्होंने, उससे आज कांग्रेस थोड़ा अपर हैंड दिखाई दे रही है। बिल्कुल 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 अपर एंड दिखाई दे रही है। और दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो हमारे हरियाणा का ही है। एक हमारे हरियाणा की एक पार्टी थी, नेता थे, उनसे उन्होंने अपने सभी 90 के 90 प्रत्याशियों के पर्चे भरा दिए। पर्चे भरने के बाद कुछ मौजूद लोग आए उस हल्के के, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, आपने तो जिस प्रत्याशी का पर्चा भरवाया है उसकी हल्के में इमेज ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए कौन ठीक है। बोले जी हमने तो मिलकर एक पंचायती उम्मीदवार है उसका पर्चा भरवा दिया। उन्होंने, नेता ने कहा कि आप जाइए तैयारी कीजिए, मैं आपकी जनसभा में आऊंगा और जो मेरी पार्टी के प्रत्याशी हैं उसे वोट देने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे प्रत्याशी उसको वोट दे दीजिए। उस नेता का नाम दोस्तों चौधरी देवीलाल था। ऐसे में अगर कपूर नरवाल पंचायती उम्मीदवार के तौर पर भर रहा है और शैलजा अड़ गई तो उसको विधायक बनवा के भी तो कांग्रेस ज्वाइन करवाई जा सकती है। देखिए राजनारायण जी, इसमें बहुत बात में, जैसे चौधरी देवलाल जी का जो आपने नाम लिया, मैं वही कह रहा हूं, कपूर नरवाल अभी तक किसी भी पंचायती या उसका सदस्य निर्वाचित नहीं रहा कभी भी, ब्लॉक से लेकर कभी भी। तो चौधरी देवलाल तो पार्टीबाजी इनसे बहुत ऊपर थे वो। नहीं तो क्या इस तरह के उदाहरण आज के सिनेरियो में पेश करने की जरूरत नहीं है? कपूर नरवाल को भी छोड़ दीजिए, एक और प्रत्याशी थे निर्दलीय, डॉक्टर जोगिंदर मोर बड़ौदा से, जो शिक्षाविद में और पुराने कांग्रेसी हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दादा माहिर। तो क्या उनको विधायक बनवा के कांग्रेस नहीं ज्वाइन करवाई जा सकती थी? देखो, जोगेंद्र मोर मेरे बहुत बढ़िया साथी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की, 3-4 पिछले महीनों से वो काफ़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो परसों एक सिनेरियो देखा भाई, वो बलराज कुंडू कपूर नरवाल के साथ मैंने गाड़ी में देखा एक वीडियो में, मेरे को थोड़ा सा एक बार अजीब सा महसूस हुआ कि भाई जोगेंद्र मोर ने ये गलत किया। लेकिन फिर मैं गहरे से और उससे मैंने जो अंदाज़ा लगाया, भाई मोर साहब अपनी जगह ठीक है, उन्होंने देखो उन्होंने एक प्रेजेंस अपनी दर्ज करवानी थी। वो आज तक उनका कोई ज़्यादा राजनीतिक कोई ना परिवार से हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, और आर्थिक और सारी सामाजिक सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से वो अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाने में सफल रहे और उनका ठीक फैसला रहा, उनकी जो मेरा अपना अनुभव है। जी बिल्कुल, आज के हालात देखी जाए तो कांग्रेस अपर एंड है और जो बालू है शेर बन गया है। और बलराज कुंडू ने जो 2 दिन पहले कहा था कि बालुओं से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, तो अब क्या बलराज कुंडू कांग्रेस में आने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है? देखो, बलराज कुंडू ये जो 3 दिन पहले नामांकन भरवाने गया था कपूर नरवाल का, और वहां एक ऐसी घटना हुई राजनारायण जी, जो एक इस पूरे प्रकरण में एक मील का पत्थर थी, जो ऐतिहासिक थी। और मैंने उसी टाइम कह दिया था कि ये चुनाव अब बिल्कुल और मोड़ ले गया, ये ध्रुवीकरण होगा, ये कांग्रेस और बीजेपी में होगा, क्योंकि वहां कुछ व्यक्तियों ने एकदम अचानक से उनकी जो भावनाएं जो उभर के आई और उन्होंने बलराज कुंडू की वोटिंग की कि आप इस हल्के में क्या कर रहे हो। इससे यह साफ हो गया था कि भाई अब लोग बीच वालों को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी। बिल्कुल, ये आमने सामने की लड़ाई है दोस्तों। और 1 नवंबर को हरियाणा डे है, 54 वर्ष का हो जाएगा। और जो 54 वर्ष के वोटर हैं बड़ौदा हल्के में, वो ऐसे ही वोट नहीं डालेंगे, वो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और भालू और पहलवान में तुलना करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। और हम इसी तरह आपको डेली इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि दीपेंद्र हुड्डा की क्या मजबूरी रही होगी कि भालू को ही चुनना पड़ा। बने रहिए मेरे साथ। मैं राजनारायण पंगाड़ तेजवीर मायना जी के साथ। अलविदा। जय हिंद।